इसी में नहीं, सबको भेज दीजिए इसी में लिंक लिंक भेज दीजिए सब ग्रुप में। काम में डाल देते। गुड इवनिंग आप सभी को जोहार। जैसा कि आप लोगों को पता चला कि सिलेबस जारी कर दिया गया है। सिलेबस जारी तो कर दिया गया है, सबके पास पहुंच भी गया होगा और बहुत सारे सवाल मन में गूंज भी रहे होंगे कि ये सिलेबस आखिर है क्या, आखिर कैसे करा जाएगी, कैसे होगा इसकी तैयारी। तो सिलेबस पर चर्चा करने के पहले हमने कुछ दिन पहले भी आकर कहा था सिलेबस बनकर तैयार है, बस इसको लाना बाकी। सिलेबस जैसे ही कहा था सिलेबस ग्रेजुएशन लेवल का होगा, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस होगा इस बात को तो बताया था हमने, लेकिन सिलेबस में क्या होगा इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं सिलेबस आप सबने देख रखा होगा। और एक ने अंशुमन कुमार ने कमेंट भी करा ये जैक तो जेएसएससी भी आगे निकला जेटेड का, लेकिन पीजीटी का लग रहा है। देखिए आप सबके जितने भी सवाल है, आपके मन में जो सवाल है ये सबके मन में सवाल चल रहे हैं कि आखिर ये सिलेबस क्या कर दिया इन्होंने। तो आप लोगों के पास जो सिलेबस जारी किया है आपको देखेंगे, हालांकि जो नाम है बिग अपडेट, हमें लगता है बिग अपडेट के साथ सिलेबस के आगे भी बिग लगा देना चाहिए, बिग सिलेबस जारी। और सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात तो है, सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि जो 15 नंबर का हिंदी जो पढ़ाना है इसमें आसमान छू देना है। 15 नंबर के जो इंग्लिश पढ़ने हैं इसमें आसमान छू देने वाली बात है। हालांकि चिंता का विषय हर एक छात्रों के लिए है, चिंता का विषय शिक्षकों के लिए है, चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि एग्जाम का टाइम कम दिया है। एक अपडेट तो भले ये किया है कि 26 तारीख तक एग्जाम भरे जाएंगे, बात करें 26 तारीख तक एग्जाम के फॉर्म भरे जाएंगे, डेट बढ़ा दिया है, लेकिन उम्मीद और बस ये आग्रह है कि एग्जाम का डेट भी बढ़ा दे, क्योंकि एक महीना में ये तैयारी कभी नहीं करी जा सकती है, इसको पूर्ण कभी नहीं किया जा सकता। लैंग्वेज पेपर में ऑनर्स पेपर का डाल दिया, हाँ जेएसएससी से भी आगे निकला, बिल्कुल जेएसएससी से आगे क्या, अब एक कदम दो कदम नहीं, इतने कदम आगे निकला जिसको देखा भी नहीं जा सकता। अब जो भी होगा मंजूर खुदा होगा,
हाँ, विप्लव पूछ रहे हैं जैक वेबसाइट में है सर सिलेबस। बिल्कुल, जैक वेबसाइट में पहले ये सिलेबस आया तो पहले तो आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि ये ऐसा सिलेबस नहीं जारी कर सकता। जैसे सिलेबस आया, सर लोग से बातचीत भी हुई, कृपा शंकर सर अभी चैट बॉक्स में मौजूद हैं, इनसे बातचीत हुई तो ये पता चला कि नहीं नहीं सर, ये इतना सिलेबस इतना भी हार्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये जेटेड करा रहा, 1 to 5 करा रहा है, 6 to 8 करा रहा है। वो कहाँ अभी आप 9, 10, 11, 12 का ये इतना नहीं करा सकता। लेकिन जब फिर जैक वेबसाइट, चूंकि वो थोड़ा बिजी चल रहा था, उसको खोल कर देखा गया कि वाकई में वो ऑफिशियल वेबसाइट से ये निकल कर आ रहा है कि सिलेबस ये, हम थोड़ा सिलेबस पर नजर डालते हैं, लेकिन नजर डालने के लायक ही नहीं है वो सिलेबस। हालांकि इसकी चिंता हमारे सारे शिक्षक, सारे स्टूडेंट को है, लेकिन आप उसकी चिंता ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि हम तैयारी तो करा देंगे, हम आपको वो पढ़ा तो देंगे, हम वो करा देंगे, लेकिन उसके लिए अब दिन रात मेहनत आपको साथ में करना है। अगर ये डेट नहीं बढ़ाता है 1 महीना में, हालांकि ये सिलेबस तो इतने महीनों का है कि इसको बयां भी नहीं किया जा सकता कि इतने महीनों का सिलेबस, हम सिलेबस पर आते हैं। वही चीज है, आचार्य एकेडमी का फिर से आंदोलन करना होगा। ये तो अभी जैसे बाल विकास में एक टर्म है कॉलबक्स ने, जहां पर बाल विकास के कॉलबक्स ने जब इसको लेवल 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस में बांटा है, जिसमें 3 स्तर और 6 चरण में बांटा है, इसके तीसरे स्तर का जो 5वां और 6ठा चरण है, वहां आंदोलन की ही बात करता है। कॉलबक्स के द्वारा जो बताया गया, जब समाज में आप लड़े, अपने नैतिक मूल्यों के लिए आप समाज से लड़े, तो ये आपका नैतिक मूल्य है। तो आंदोलन तो शुरू से चाहे जेएसएससी हो, जेटेट हो, हर बार आंदोलन से ही मिला। हालांकि उसके बाद देखिए आप लोग जितने यहाँ पर दिख रहे हैं आपके पास, पंचपरगनिया, कुरमाली, संथाली, हो, मुंडारी, हिंदी, अंग्रेजी, नागपुरी, खोटा, कुड़ुक के क्लास भी स्टार्ट हुए हैं और हो गए हैं। इसके लिए जरूरी है सिलेबस, तो आ भी गया सिलेबस, जैसा कि पहले आकर हमने लाइव में कहा था कि ग्रेजुएशन वाला सिलेबस है। लेकिन पहले आप देख रहे 1 to 5 के सिलेबस को देखने के पहले एक बार हम लोग ये देखते हैं कि जो यहाँ सामान्य अध्ययन की बात की गई थी, इस पर तो हम आएंगे, लेकिन जहां ईवीएस की जगह सामान्य अध्ययन की बात की गई है यहां पर, और सबसे राहत देने वाली खबर बाल विकास से, सामान्य अध्ययन से संबंधित पड़े। तो जनरल स्टडी जहां पर लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर जनरल स्टडी में क्या देगा, एजिलिटी टेस्ट नहीं, ये यूपीएससी सिलेबस है। बिल्कुल सुगंति, मुझे भी यही लगता है सर, 1 साल का सिलेबस है सर, जैक पगला गया है। अब ये क्या हुआ है जैक में, वाकई में जो आपके शब्द हैं उस पर वो रूपांतरित हुआ है, नहीं दिख रहा है। अभी इसको मैं बड़ा करता हूं, थोड़ा सा आप इसको बड़ा यही कर लीजिएगा, अपना रिजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। अगर नहीं दिख रहा है देखिए तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या, नहीं दिख रहा है उसमें। हाँ, हम यूपीएससी तैयारी कराइए। देखिए सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर था कि हमने जब यहाँ पर कि लोगों के पास कम से कम ये जानकारी था कि आखिर सामान्य अध्ययन में क्या पूछेगा, और हम भी इंतजार कर रहे थे इसका सामान्य अध्ययन का, लेकिन यहाँ पर फिर से वो जगह छोड़ दिया है सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न, मतलब कि यहाँ पर वो फिर से वो एस्पेक्ट में डाल दिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये साइंस में आपको फिर से यहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ये जो सामान्य अध्ययन देख रहे थे आप लोग, जो सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं, उसको डाल दिया यहाँ पर एक पेपर के रूप में, और सिर्फ 30 नंबर के लिए, सिर्फ 30 नंबर के। यूं माने तो जो आप सचिवालय में जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, समझिए एक तरह से उसका ही तोड़ डाल दिया है 30 नंबर में। आप देख रहे हैं ये क्या किया है। 26 तक फॉर्म भर सकते हैं आप। हम देख रहे हैं, वही तो बात कर रहे हैं, जो आर्ट्स में पास इंटर का मैथ कहां से बना पाएंगे। यहाँ पर कोई सिलेबस स्टूडेंट के पक्ष का है नहीं। मुझे तो मेरा बस यही कहना है कि अगर ये जैक ऑफिस वाले डायरेक्ट बोल दे कि किसी को पास करने नहीं देना है, तो स्टूडेंट कम से कम इतना मान लेगा, किसी को पास करने नहीं देना है, किसी को नहीं आगे जाने देना, तो स्टूडेंट इतना मान सकता है। लेकिन ऐसे कर कर अब समझिए कि अगर एक 5 साल का बच्चा के ऊपर हम 50 साल का बोझ लगा दे, कि उसके सिर पर 50 केजी का बोझ लगा दे, 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा है, 50 केजी का बोझ सिर पर रख दे, सीधा बोल दीजिएगा बाबू तुमको नहीं ले जाने देंगे, ठीक है, बच्चा समझ जाएगा। लेकिन ये क्या कि है 10 साल का, है 5 साल का, 50 केजी का बाद बोझ उसके सिर पर डाल दे, क्या चल पाएगा बच्चा, क्या कर पाएगा? उस बोझ तले दबकर मरना है, ये वही काम है, बोझ तले दबकर मरना है। 26 तारीख तक एग्जाम का डेट भले बढ़ा दिया, सॉरी फॉर्म भरने का डेट। अब आते हैं थोड़ा सा हम इस पर एक बार चर्चा करते हैं कि देखिए अब ये मैथ के बारे, जब इसके मैथ पर आएंगे तो देखिएगा मतलब मेरे हाथ भी कांप जाएंगे बोलने के लिए कि 1 to 5 के लिए मैथ पढ़ना है। यहाँ बात करता है जब लैंग्वेज हिंदी 1 का, तो 1 to 5 के लिए हिंदी जो दिख रहा है, जैसे कि पंकज सर बताते थे बार बार कि पद्यांश से कब कार्यवाही पत्र है, रिपोर्ट है, समाचार संपादन, संचार माध्यम से विधि है, अपठित गद्यांश होंगे, बार बार कहते थे अपठित गद्यांश होंगे, पठित गद्यांश होंगे,
रचनात्मक शीर्षक आदि लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो 1 to 5 के लिए मैथ्स तो सॉरी हिंदी तो इतना है जितना सर बोल रहे थे, लेकिन बीच में एक जगह जा रहा आरोह और वितांत को बीच में डाला है। ये आरोह और वितांत इंटर लेवल वाले जो जेएसएससी क्लास जेएसएससी में हुआ करता था उसको डाला है आरोह वितांत। हेमंतवा को हटाओ झारखंड बचाओ, तो वो हटेंगे क्या होंगे अब देखिए, वो सामने आ रहा है। सभी स्टूडेंट का आह तो लगना शुरू हो चुका है उनको। अब यार व्याकरण में तो व्याकरण को मात्र संज्ञा सर्वनाम विशेषण इतना सब जानते, संधि समास लिंग जो रेगुलर कर भी रहे हैं आप लोग व्याकरण, तो इस पे तो कोई टेंशन नहीं है। इस पे थोड़ा सा आरोह और वितांत पर चर्चा करना है और बाकी ये भी हो जाएगा। 1 to 5 हिंदी के लिए परेशान नहीं है, 1 to 5 में इंग्लिश के लिए भी परेशानी नहीं है कि जितना इंग्लिश कराया गया आप लोग को सारा इंग्लिश उसमें है। ये क्या आ गया जिसमें नहीं आ रहा है, इसमें आगे इंग्लिश, तो इंग्लिश में भी ज्यादा परेशान नहीं होना है। 1 to 5 के लिए परेशान कहां होना वहां पर आएंगे। तो अनसीन पैसेज टेंस वॉइस नरेशन आइडियम्स फ्रेजेस सिनोनिम्स ये सब रवि सर आपको बेहतरीन तरीके से करा रहे हैं। वो रवि सर का चल रहा है और अच्छा चल रहा है। एग्जाम कब तक होगा प्रिया तिवारी? एग्जाम होने का तो डेट दिया है सितंबर के 22 से 29 के बीच में, लेकिन मैं ये आग्रह कर रहा हूं इस मन से कि आप अगर एग्जाम का डेट लेकर जाइए, अगर यही सिलेबस रखना है, सिलेबस में बदलाव कर सकते हैं तो कर दीजिए, और अगर नहीं करना है तो इसके डेट को आगे ले जाइए। स्टूडेंट परेशान है, बेरोजगारी का मार हो रहा है। एक जो अभी चल रहा है ना मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना, तो ये देखिए बाकी स्टूडेंट लोग क्या भी कहना था सर मैया सम्मान योजना जो दे रहा है उससे अच्छा बबुआ का सम्मान कर दे, मैया ऐसे ही खुश हो जाएगी। मैया सम्मान योजना जो 12,000 रुपए दे रहा है उससे बबुआ का सम्मान कर दे, मैया भी आंख फाड़ के बबुआ के लिए रुकी हुई है। और वो भी जो दिखा है कब तक वो पूरा होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन बस यही मेरा भी बस यही आग्रह है। मैया सम्मान योजना, मैया का सम्मान तब होगा जब बबुआ का सम्मान होगा, और बबुआ का सम्मान तब होगा जब आप सही से एग्जाम ले लीजिएगा, और सही से एग्जाम तब होगा जब सही रूप से सिलेबस निकालिए, सही रूप से लोगों तक पहुंचाइए पढ़ाई तक। ऐसे में तो बच्चे फिर आप बोलते हैं जहां बेरोजगारी, आप जहां बोलते हैं कि नहीं हम छोटे छोटे फर्मों में काम करने से बचाएंगे, तो कहां बचा रहे? ये देखकर कौन पढ़ने के लिए आएगा? ये ऐसे सिलेबस देखकर कौन पढ़ने आएंगे? आर्ट्स के स्टूडेंट 1 to 5 के स्टूडेंट क्या पढ़ा रहे हैं? मैथ्स में डिफरेंशियल कैलकुलेशन, इंटीग्रल कैलकुलेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये पढ़ने आएंगे बच्चे? ये पढ़ पाएंगे बच्चे? वो छोड़कर फिर किसी तरह से मजदूरी करेंगे। आप क्या चाहते हैं? झारखंड को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं ना, आगे ले जाइए ना, पढ़ाइए ना बच्चों को, अच्छे से शिक्षा दिलवाइए। नींद गायब हो गया सर, नींद अब आने का जगह कहाँ है यहाँ पर? तो इंग्लिश तक तो हो, तो मैथ्स में जब हम बात करते हैं मैथ्स में देख लीजिए, और लैंग्वेज ने लिखा उर्दू के लिए जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में था, हालांकि वो जैसे बोला था इंटरोगेशन का होगा, लेकिन ये होगा डिफरेंशियल कैलकुलेशन, इंटीग्रल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ये पढ़ना 1 to 5 की। मतलब ये खुशनसीब थे जो सहायक आचार्य के एग्जाम दे दिए पिछले जेटेड को पास करके। पेपर 2 का सिलेबस बता रहे हैं, तैयारी करने के लिए बोला जाए और वो खुद एग्जाम देके देखे, अगर फेल किया तो फिर जेल पे जा जाए। तो ये दर्द है आप लोगों को जो निकल रहा है। अब सिर्फ इतने जितने भी सिलेबस हम देख रहे हैं ना, आप 1 to 5 6 to सिर्फ राहत देने वाली खबर सिर्फ बाल विकास से। हाँ वही तो बोल रहे, आजकल बबुआ का सम्मान सरकारी नौकरी से होती है, तो वही तो कह रहे हैं कि बबुआ का सम्मान कीजिए, मैया सम्मान ऐसे ही हो जाएगा आपका। मैया 12,000 लेके खुश नहीं है क्योंकि बबुआ को खुश नहीं कर रहे हैं। मैया की भी आंख जो है ना तो बबुआ को सम्मानित देखने के लिए जगी हुई है। वो टकटकी लगाए इंतजार करिए कि बबुआ का सम्मान कब होगा, लेकिन अगर ऐसी स्थिति रही तो क्या बबुआ का सम्मान होगा? तो डेट जो 26 तारीख तक डेट बढ़ाया, उसके आगे फिर एडिट करने का भी डेट देगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। अच्छा जो इंग्लिश में सिलेबस जो आपको दिख रहा है, हिंदी इंग्लिश को हिंदी बोल रहे हैं, क्या लिखेगा सर? सिलेबस को हिंदी में ट्रांसलेट करिए। आप लोग के पास जो मतलब टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हिंदी में ट्रांसलेट करके भेज दिया जाएगा। आप लोग का टेलीग्राम ग्रुप इसी लिंक पर होगा, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। हाँ सिलेबस बता रहे हैं समर जी, सिलेबस बता रहे हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएगा, वहां पर इसका हिंदी ट्रांसलेट करके भेज दिया जाएगा जिनको हिंदी में चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आते थे कि बोले तो इसमें सिर्फ राहत देने वाली खबर बाल विकास है कि बाल व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार के सिद्धांत, व्यवहार के निर्धारित तत्व, बालक के व्यवहार के अध्ययन की विधियां, अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन इतिहास की विधि। हालांकि इसको इंग्लिश में भी देखेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। बालक की वृद्धि एवं विकास मतलब डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की बात कर रहा है, यहाँ पर थॉर्नडाइक की बात कर रहा है ऊपर में, यहाँ पर जो व्यवहार आया तो थॉर्नडाइक आएंगे, बाकी लोग भी इसमें आएंगे। बुद्धि एवं विकास की अवधारणा, ठीक है, विकास की मुख्य अवस्थाएं आएंगी,
डेवलपमेंट के स्पेशल जो मेन स्टेजेस हैं, फिर आपके पास जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं, विकास की अवस्थाएं, और ये सब मुझे लगता है अभी तक क्लास में जितना भी दिख रहा है लगभग क्लास में अभी इस पर चर्चा हो चुकी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो क्लास में बताया गया है बाल विकास का खास करके सिलेबस वहीं से तैयार करा है। आर्ट्स होंगे उन्हीं का इंटीग्रेशन ज्योमेट्री आएगा, हम लोग सपोज पढ़े शशि रंजन, ये पीटी का है, मेंस तो अभी बाकी है, मेंस ये तो सिर्फ पीटी का है। विकास की अवस्थाएं, व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत विकास इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल की बात कर रहा है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट का व्यक्तिगत विकास, फिर व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इतना जितना है ना आप लोगों को जो क्लास में पढ़ना है सेम वही है। तो हम बाल विकास में तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो आपको पढ़ा रहे हैं सेम वही चीज उतार के रखा हुआ। और आप देखिएगा 6 to 8 वाला में, और जो जितने लोग मेरे क्लास में क्लास कर रहे हैं, एक लोग भी इससे हट नहीं सकते हैं कि क्लास में जितना बताया जा रहा है, जिस शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जा रहा है, वही शब्द हूबहू इसमें डाला हुआ है। ऐसा लग रहा है कि सिलेबस को बाल विकास का हमने सिलेबस भेजा था कि ये नाम लिख के रखिए। हाँ, ये बात सही, सीटेड वालों को हटाने के लिए किया गया है ताकि कोई जेटेड पास ना हो। अब आते हैं जनरल, यही बात जनरल स्टडी सबसे पहले बात की कि जो आप हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हैं, जो अभी आप पढ़ रहे हैं, एक बार मेरे एक स्टूडेंट ने फोन करके पूछा था कि सर ये जो 1 to 5 वाला में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस वाला जो पढ़वा रहे हैं, क्या उसको हम लोग को भी पढ़ना जरूरी है? तो उनको यही हमने बोला था उनको कि जो 1 to 5 जगह जो क्लास हो रहा है, इसमें अभी तक सिलेबस क्लियर नहीं किया है कि हिस्ट्री देगा, ज्योग्राफी देगा, स्टैटिक जीके देगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा। जब तक नहीं देता तब तक हम यही मानकर चल रहे हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस भी आप लोग पढ़ ले, कि अगर दे दिया तो आपके लिए अच्छा होगा। और देखिए वही चीज हुआ जो कुछ दिन पहले आप जिनसे फोन में बात हो रही थी, मुझे नाम तो अभी नहीं याद आ रहा, शायद शिल्पा के शिल्पी थी शायद, तो वो फोन में बात करें और आप वीडियो देखिएगा तो उनको याद भी आएगा कि हाँ, उनको हमने कहा था कि जो अभी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी 1 to 5 वालों को भी पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है आपको पढ़ने दे दे। और ये वही चीज है, ये वही चीज है। आगे देखते हैं, अब लैंग्वेज में बोलता है कि लैंग्वेज में लिखा है सीधा कि एज पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्टेड बाय जैक, तो इसके द्वारा यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर अब लैंग्वेज जो हिंदी, उर्दू, संथाली वगैरह जो है, इसको अभी क्लियर नहीं किया, यहाँ पर सामने नहीं दिखाया, हालांकि वो भी है आपके सामने। ये तो था 1 to 5 का, ठीक है। अब आते हैं 1 to 8, 6 to 8 में। 1 to 5 में सबसे खतरनाक है मैथ्स वाले चीजों में, जहां पर जो आर्ट्स के स्टूडेंट है, जो 1 to 5 के स्टूडेंट है, जो नॉर्मल सा मैथ्स पढ़ते हुए, जिनको मैथ्स से भी डर लगता था, उनको मैथ को सिखाने का प्रयास जारी था, लेकिन डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट, ये सब तो समझिए कि क्या बोला जाए, शब्द भी नहीं है हमारे पास इसके लिए। अब आते हैं हम 6 to 8 में। 6 to 8 में आखिर क्या अलग है और क्या चीज इसमें जोड़ा गया है? तो 6 to 8 में आप जो ये देख रहे हैं ना, ये हिंदी मात्र 15 नंबर के लिए है। और इस सिर्फ 15 नंबर के लिए, इस सिर्फ 15 नंबर के लिए कि क्या किया है जैक ने? आखिर आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ये 15 नंबर के लिए पढ़ना है। ये टीजीटी और पीजीटी में लगता है कि परेशान, ये आप 1 to 5 और 6 to 8 को नहीं पढ़ा रहे, ये 9, 10, 11, 12 के लिए सिलेबस लगता है जारी कर दिए। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, हिंदी गद्य की नई विधाएं, यात्रा वृतांत, रिपोर्टार, संस्मरण, डायरी, रेखा चित्र, तो कुछ चलिए यहां से निकल सकता है। लेकिन भारतीय काव्य शास्त्र, काव्य की परिभाषा, गुण दो, शब्द शक्ति, अलंकार, रस, तो ये सब तो छोटा मोटा जो नॉर्मल है, इसके सामने ये बहुत छोटा मोटा लग रहा है, जिसको पढ़ा भी दिया गया होगा आप लोगों को, कुछ इसमें से तैयार कराया गया होगा। रस, निष्पत्ति, साधारणीकरण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, विशेषताएं, अर्थ, कारण, दिशाएं, मतलब ये समझिए कि शब्द खत्म नहीं हो रहे हैं जितना सिलेबस जारी कर दिया। और अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी दूसरा अनुवाद, पत्रकारिता, प्रयोजन मूलक हिंदी, व्याकरण, व्याकरण में वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग निर्णय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संक्षेपण अथवा पल्लवन, इन पुस्तकों अंशों का अध्ययन भी अपेक्षित है। कुरुक्षेत्र देख लीजिए, कुरुक्षेत्र तीसरा वर्ग, ये तो सीधा सीधा ला रहा है हिंदी का सिलेबस से आपका, इससे निकालकर। गोदान, आधे अधूरे, मैला आंचल, चंद्रगुप्त, पूस की रात, और ये सिर्फ आपको विश्वास नहीं होगा और हमें भी विश्वास है, सिर्फ 15 नंबर का, सिर्फ 15 नंबर का पढ़ना है इससे। ऑफिशियल वेबसाइट, अच्छा किन्हीं को ऐसा भी लग रहा है क्या ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट दे दी है अपना? हाँ हाँ, सही है। ऑफिशियल वेबसाइट देखिए, वहां डाला हुआ होगा चैट बॉक्स में आपका, और उससे आप देख लीजिए, वहां सबसे ऊपर में ऑप्शन दिया हुआ जेटेड का अपडेट के लिए, वहां खोलिएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि अभी थोड़ा बिजी चल रहा है, क्योंकि लोग वहां पर जिस तरह से सब जैसे आता है आजकल, कोई अपने आंखों पर विश्वास करने को तैयार नहीं है, हम भी तैयार नहीं हुए थे।
जब तक खुद वेबसाइट पर खोलकर हम नहीं देख रहे। तो यहाँ पर देखिए, जब खोलिएगा तो साफ साफ देखिए मेरे बोर्ड पर दिख रहा है कि नोटिस 1 नोटिस 2 करके लिखा होगा, सिलेबस लेवल 1 एंड लेवल 2। अब व्यू करिएगा आपको वहां से दिख जाएगा। ठीक है, तो 24 में कृपा शंकर सर के बायोलॉजी पढ़ना शुरू किए, लेकिन जैक को का देखा नहीं गया, हमको अब डॉक्टर ही छोड़ेगा। कृपा शंकर सर भी बोल ही दिए कि इस पर सबको डॉक्टर ही बनाएंगे। अभी इस बोने बात हो रही थी, बोली कि अब पढ़ने के लिए घुसेगा ये लोग जेटेड का निकलेगा डॉक्टर बनकर, ये अभी भी फोन में बात हो रही थी। चलिए कि झारखंड में एक छात्र महाआंदोलन करने की आवश्यकता है, बिना इसके तो कोई काम ही नहीं हो रहा झारखंड में। हम आते हैं 15 नंबर, तो देख लिए हिंदी में परेशान करने वाला, तो 15 नंबर आपको परेशान करने वाला यहाँ पर भी है इंग्लिश में। हालांकि इंग्लिश में और हिंदी में तो नॉर्मल हमें ये पता है, हमें ये पता है कि हिंदी इंग्लिश को तो संभाल लेंगे रवि सर, लेकिन आपको साथ में संभालना पड़ेगा। ये फिर वही बात हुई कि 5 दिन भूखे रहकर 5 दिन हम भूखे हैं, खाना एक ही बार छठा दिन 5 दिन का दे देंगे। ये परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी यही है, क्योंकि शिक्षक तैयार है वो करवा देंगे, क्या छात्र तैयार हो सकते हैं? ऐसे छात्र तैयार भी हो जाए तो क्या ये संभाल सकेगा इतना? देखिए क्या सिलेबस किया है, यूनिवर्सिटी से कॉपी पेस्ट मार दिया, क्या किया है ये लोग, जल्दबाजी भी कहां जी, इतना दिन से तो बना के, इतना दिन तो समय मिला। मैथमेटिक्स आते हैं 6 to 8 में, जो मैथमेटिक्स है ही नहीं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रहे हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरा दिया हुआ है यहाँ पर, हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला, ये देख रहे हैं, टेंजेंट, रेफरेंस टू जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक, रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल, पोलर, स्ट्रेट लाइंस इक्वेशन, ये सब मतलब बोलते बोलते थक जाएगा, सिलेबस खत्म नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, ये सब आप लोग पढ़े होंगे पीजीटी में, पीजीटी के समय सब पढ़े होंगे। मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और इसके अंदर इतना है कि शायद हम भी पढ़ने में थक जाएं। लीनियर अलजेब्रा। अब आता है यहां से फिजिक्स, और फिजिक्स भी छोटा मोटा नहीं है, ये जेपीएससी का होगा, जेटेड टाइप हो गया है। जेपीएससी में भी बहुत, जेपीएससी के लिए भी बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ, लेकिन आपको बता दें इसमें ज्यादा आप लोग ये सिलेबस देखे घबराने, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिलेबस अगर जारी है और ये सिलेबस अगर इसी को रखता है तो सबके लिए ये है, जितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, जितने लोग एग्जाम देंगे, सबके लिए। लेकिन उन सब में सबसे बेहतर कराने का प्रयास हमारा होगा। पतंजलि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर रेगुलर एमसीक्यू, अब एमसीक्यू को थोड़ा सा लेवल भी बढ़ाया जाएगा, तो रेगुलर एमसीक्यू, इसलिए आप लोग घबराइए नहीं। जितने लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, क्योंकि इसके बाद आपके पास एमसीक्यू का जो सीरीज चलेगा वो पूरा का पूरा हूबहू सिलेबस पर चलेगा, उसी के आधार पर चलेगा। तो आप लोग की तैयारी जहां पर एक थ्योरी मेथड से कराई जा रही है एप्लीकेशन पर, और साथ साथ जितने लोग हैं जो हो सकता है कभी कोर्स आज तक नहीं लिए हैं, किसी कोर्स को नहीं परचेस करें, लेकिन फिर भी तैयारी कर रहे हैं, अपने से कर रहे हैं, उनके लिए भी पतंजलि आईएएस एकेडमी ये रेगुलर खड़ा है। और आपको अगर हमसे मिलना है तो उमा आर्केड बिल्डिंग में आना पड़ेगा, जो आपके पास तनिष्क ज्वेलर के जस्ट बगल में। अब बुक का जहां तक बात है, बुक कब आएगा, तो एक बुक आया है, तो बुक भी पब्लिश करने के बाद परेशान है। अब देखिए बुक कब आएगा, कैसे आएगा, अब देखते हैं क्या उसमें है, तो उस पर चर्चा, बुक की चर्चा बाद में की जाएगी, आखिर बुक का क्या होगा, बुक कैसे आएगा। ठीक है, और मनोबल अपना गिरने मत दीजिएगा, बिल्कुल नहीं गिरने दीजिएगा, हम खड़े हैं, है ना, हम खड़े हैं आप लोगों के साथ, हमारी हर पूरी शिक्षक की टीम, पूरे हर एक शिक्षक खड़े हैं आपके साथ, अपना मनोबल गिरने नहीं दीजिएगा, क्योंकि अब ये अगर है तो करना है। ठीक है, तो साइंस में हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स, अब फिजिक्स में आ रहा है मैथमेटिकल फिजिक्स, मैकेनिक्स। अब इस पर चर्चा कृपा शंकर सर अलग से भी करेंगे अपने क्लास में, आप इसके घबराइए ना, तो आपकी इस पर चर्चा कृपा शंकर सर भी करेंगे। ऑसिलेशन, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, इसके अंदर बहुत सारा है, डॉपलर इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, थर्मल एंड स्टैटिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने डिवाइस आते हैं, एंड गेट, नॉट गेट, एक्सरे, अब जितने भी फर्मी लेवल, बीजेटी, सब ये सब आ जाएगा इसमें। एंड गेट, नॉट गेट आप लोग पढ़े भी होंगे, सब इसमें आ जाएगा। तो जो यस वी आर विथ यू, कृपा शंकर सर ने मैसेज भी किया, यस वी आर विथ यू, एंड
जितने भी यहाँ लोग हैं, कृपा शंकर सर का नेक्स्ट क्लास जब भी होगा इस पर ये विशेष चर्चा करेंगे। एडवांस की तैयारी करने की फिर से उम्मीद जाग रही है, इंजीनियर नहीं तो डॉक्टर बन ही जाएंगे। और देखिए आपको ये बता दें, भले सिलेबस आपको बड़ा लग रहा है, सिलेबस भले बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल इतना बड़ा, इतना टफ नहीं आएगा, ये कम से कम अपने दिमाग में रखिए। क्वेश्चन सिलेबस बिल्कुल बड़ा है, ये सब बोल रहे हैं, ये हम भी बोल रहे हैं, ये सब मानने को तैयार है, सिलेबस वाकई में बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल उतना ज्यादा बड़ा नहीं होगा, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू सेशन से लगातार जुड़े रहेंगे, हमारे सारे शिक्षक एमसीक्यू तैयारी करा रहे हैं, एमसीक्यू से आपकी प्रैक्टिस, आपको एग्जाम तक एमसीक्यू सेशन कराएंगे, इसलिए आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं। हाँ जी, सहायक हजारे में भी सिलेबस तो ऐसे ही था, लग रहा था कितना सिलेबस, एकदम बाप रे सिलेबस है, इतना ऐसे करा दिया वो करा। जब सिलेबस आया था खूब परेशान था। उसमें भी देखे होंगे क्वेश्चन का लेवल, हाँ सिर्फ वहां 1 to 5 में साइंस को बहुत अलग तरीके से पूछा गया, थोड़ा टफ करा था, बाकी सबको नॉर्मल ही पूछा गया। तो आप लोग परेशान मत होइए, क्वेश्चन का लेवल देखिए, चूंकि ये सिलेबस डाला है ना, बहुत बड़ा सिलेबस है, इसकी आवाज उनके कानों तक जरूर जाएगी। जो आपकी आवाज है ना, आज यूट्यूब के माध्यम से, लोगों के आंदोलन के माध्यम से, जैसे भी आवाज वहां कानों तक जरूर जाएगी, और कानों तक जाने के बाद वो क्वेश्चन का लेवल कम से कम इतना ज्यादा नहीं रहेगा। एग्जाम कब है, एग्जाम का तो अभी तक जो बात है कि सितंबर लास्ट वीक में, लेकिन अब आग्रह है कि हो सकता बढ़ा दी जाए। चलिए हम लोग आगे आते हैं, सर भी देख रहे होंगे। अब आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेरियोडिक टेबल तो खैर आप कर लीजिएगा, पेरियोडिक टेबल में ज्यादा परेशानी नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग, मेन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल जो डी ब्लॉक के हैं, ठीक है, इस केमिस्ट्री है। फिर इनऑर्गेनिक, देन आफ्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। इसको मतलब कि केमिस्ट्री को 3 भाग में बांटा है, एबीसी, जो आप लोग नॉर्मली जानते हैं। केमिस्ट्री का टोटल सेक्शन ग्रेजुएशन में यही है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो जो 3 सेक्शन है ग्रेजुएशन लेवल की बात की गई थी, कुछ दिन पहले वीडियो जो आया था उसमें, देखिए कुछ दिन पहले जो वीडियो आया था उसमें हमने कहा था सिलेबस बनकर तैयार है, सिलेबस कल तक आ जाएगा। हमारे पास भी आश्वासन यही दिया गया था सिलेबस का, लेकिन बीच में फेस्टिवल के कारण, एक सिग्नेचर के कारण रुका हुआ था, फेस्टिवल के कारण रुका हुआ था, जिस कारण सिलेबस आप तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन उस वक्त भी बता दिया गया था कि सिलेबस ग्रेजुएशन लेवल का होगा, ठीक है। अब आप लोग इसको पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर तो जरूर बन जाइएगा, कुछ बने नहीं बने अपने बच्चों को तो बहुत अच्छे से पढ़ा लीजिएगा। बायोलॉजी पर आते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, फाइकोलॉजी एंड माइकोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, इकोलॉजी, ये सब बायोलॉजी का पार्ट, ये सब आप लोग पढ़नी है, मुझे बार बार पढ़ के जरूरत नहीं है आप लोगों को बताने का, सबके पास ही पहुंच जाएगा। और ये सबका हिंदी में करके, जितने भी इंग्लिश में दिख रहे हैं, इंग्लिश वाला भी और हिंदी वाला भी, दोनों। आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, ना ना ना, डिप्रेस्ड फील करने की जरूरत नहीं है। बोला जाता है ना कि ये तो हर स्टूडेंट के लिए है, आप डिप्रेस्ड फील करिएगा। मान लीजिए यहाँ पर 50 स्टूडेंट हैं, हम मानते हैं यहाँ पर 50, थोड़ा ध्यान से देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर 50 स्टूडेंट, हालांकि 5 लाख होंगे, 50,000 होंगे, हम मानते हैं 50 स्टूडेंट। क्या 50 स्टूडेंट अगर ये सिलेबस है तो 50 स्टूडेंट तो इसी सिलेबस को पढ़ना है, लेकिन इसमें से कितने लोग होंगे डाउन हो जाएंगे, गिर जाएंगे। मान लीजिए 10 लोग डिप्रेस्ड होकर गिर गए, 5 लोग हार मान लिए कि अब हम इसको पढ़ना ही नहीं है, और कुछ लोग ऐसे होंगे, 10 लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे पढ़ाई लिखाई छोड़ो यार, दूसरा को भी डिमोरलाइज कर देंगे, है ना, डिप्रेस्ड कर देंगे। तो यहाँ तो ऐसे छटते चले गए। तो आप अपने आप को इस 50 की भीड़ से बाहर मत निकालिए, इसमें और उतने ही दुगना, अपनी दुगनी ऊर्जा के साथ लगी। थोड़े समय के लिए लगा है, परेशान होने वाली चीज है, ये सिर्फ आप नहीं, सभी लोग परेशान है, लेकिन बिल्कुल हार नहीं मानना है। हार ना बोले, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। आप अगर मन से जीते हुए हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके पास है, और मन से हार गए तो सफलता पहुंचा के भी वो हट जाएगा। इसलिए डिप्रेस नहीं फील होना है, हम है ना आप लोगों के साथ, हम करवा रहे हैं ना तैयारी। ये अच्छा आप लोग देख, ये साइंस अभी जो लिख रहे हैं, जो एसएसटी वाले हैं, इसको देख के परेशान नहीं होना, ये साइंस का है, ये साइंस के लिए, जो एसएसटी वाले देख रहे हो ये साइंस के लिए है। अभी सॉरी एसएसटी वाले, ये साइंस का, अभी एसएसटी वाला आएगा। एसएसटी वाला तो आसान है जी, काहे इतना चिंता करना है, हिस्ट्री तो आसान है, इसमें हिस्ट्री कहाँ जाता है, साहित्यिक पुरातात्विक स्रोत के बारे में जब आप कोई भी हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो पहले तो हम स्रोत ही जानते हैं ना, इतिहास के स्रोत कहाँ कहाँ से, साहित्यिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है, अब इसमें सिक्के से मिली जानकारी है, खुदाई से मिली जानकारी, खनन उत्खनन से तो पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जो आप पढ़ते हैं हिस्ट्री, और अभी क्लास में सर पढ़ा भी रहे हैं वही हिस्ट्री, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध का उत्कर्ष, मौर्य वंश, उत्तर मौर्य, तो ये सब तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री। फिर आएगा मेडाइवल में, मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, अरबों का आक्रमण, अरब का आक्रमण किए बिना आप मध्यकालीन भारत स्टार्ट भी नहीं कर सकते। तो एसएसटी वालों के लिए तो राहत की खबर है
कि आप मध्यकालीन भारत की शुरुआत कर रहे हैं और अरबों का आक्रमण नहीं दिखाएंगे तो कैसे? तो अरबों का आक्रमण महमूद गजनी है, मोहम्मद गौरी, दिल्ली सल्तनत, जब ये मोहम्मद गौरी जाएंगे तो दिल्ली सल्तनत के लिए यहाँ पर इनके लिए छोड़ जाएंगे 1206 ईस्वी में। अब तो यहाँ तो सबका पड़ा रटा हुआ है, हमने इतिहास कभी नहीं पढ़ा, लेकिन देखिए मोहम्मद गौरी के बाद दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगा, 1200 में गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाब खिले तो सांस लो में आएगा, फिर सैयद वंश, लोधी वंश, ये सब है। जब इसके बाद स्वतंत्र प्रांत विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, हरिहर और बुक्का की बात की जाएगी। देख रहे ये तो नॉर्मल है, ये तो इतिहास वाले और एसएसटी वाले घबराना नहीं है। मैं हार मानने वालों से नहीं, क्योंकि सभी के लिए एक ही क्वेश्चन आने वाला। वेरी गुड सीताराम उराम, बस यही जज्बे की तो जरूरत है, यही जज्बे की जरूरत है। भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल राजवंश, शिवाजी, इसको पढ़ना, इनको पढ़ना जरूरी है। शिवाजी का आधुनिक भारत का इतिहास, तो मेडाइवल मॉडर्न, एंशिएंट मेडाइवल एंड मॉडर्न, इसमें भारत की विदेशी कंपनियों का आगमन। अब जब मॉडर्न पढ़ेंगे तो इनका तो आना जरूरी है, और 1857 का विद्रोह कराना जरूरी है। हम बिना इसके मॉडर्न तक आगे तक कहां से जा पाएंगे? तो विदेशी कंपनियों का आगमन होगा, औपनिवेश शासन का स्थापना होगा, बंगाल, मराठा तथा हैदराबाद, मैसूर, पंजाब, सिंध, अवध, इनके बारे में हमको पढ़ना ही है ना। जब इनका विलय पढ़ना है तो अब इसमें 1857 का विद्रोह, गवर्नर, जब 1857 विद्रोह पढ़ेंगे तो लॉर्ड कहां जाएगा, तो लॉर्ड का काल तो पढ़ना है। तो यहाँ पर विभिन्न गवर्नर जनरल, वायसराय का कार्यकाल, अब इसमें जो माउंटबेटन आएंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस आएंगे, ये सब तो आना जरूरी है। तो किसने, कौन बताएगा दोहरी नीति, कौन बताएगा ट्रेन का, तो सब तो जाना जरूरी है। तो विभिन्न चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट आए, सामाजिक सुधार आंदोलन तथा प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन। आज भी सामाजिक सुधार आंदोलन में बाल विकास में हमने कुछ बात करा, जैसे अभी बताए ना कॉल बक्स, तो आज ही क्लास में कॉल बक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे कि लेवल 3 के स्टेज 6 में जब हम आते हैं तो समाज सुधार पर आते हैं। कोई एक व्यक्ति अगर समाज सुधारने निकल गया, मतलब कि वो अपनी परिपक्वता लेवल का, नैतिकता लेवल की सबसे चरम सीमा पर, तो एक व्यक्ति निकला, सामाजिक सुधार करने निकलेगा। कांग्रेस की स्थापना, अब यहां से आना शुरू हो जाए, कांग्रेस की स्थापना तथा नरम दल एवं गरम दल, इसको स्पेशल पढ़ना है, ठीक है। होम रूल लीग, भारत के क्रांतिकारी आंदोलन, सांप्रदायिकता विकास, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। हिस्ट्री एसएसटी वाले चिंता नहीं करना है। साइंस को थोड़ा सा तो है, लेकिन साइंस में परेशान नहीं होइएगा। हमारे सर जो हैं, सर हैं हमारे जो टीचर हैं, आपसे मिलेंगे, आपसे विशेष आपसे बात करेंगे, इस पर जरूर चर्चा करें। साइंस के साथ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हाँ ठीक है। तो अब बात करते हैं झारखंड के इतिहास और संस्कृति। और इतना देखिए, जितने लोग हैं झारखंड के बारे में तो पढ़ ही रखे हैं, बहुत सारा विश्व का इतिहास है, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट, मेटरनिक युग, ये सब आपका दिया हुआ है। जर्मनी इटली का एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, पेरिस के संधि, राष्ट्रीय संघ, द्वितीय विश्व युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ। ज्योग्राफी में भी आपके पास, तो ज्योग्राफी भी उसी तरह से है, अर्थक्वेक, वोल्केनोज। और ज्योग्राफी सर जब क्लास लेंगे तो ये तो उनको समझिए कि आप जब क्लास वो लेंगे ना, आप दोबारा घर में पढ़ेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इतना डायग्रामेटिक मेथड से बताते हैं, उनका बोर्ड का जितना बोर्ड वर्क भी सिर्फ आप करके अपने पास रख लीजिएगा, तो उसी से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो नवनीत रंजन सर जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ना, तो आप खुद देख लीजिएगा उसको। पॉलिटिकल साइंस अभी चल रहा होगा आपका, ठीक है। नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, इकोनॉमिक्स भी जो क्लास चल रहा है, जो अभी देखिए इकोनॉमिक्स है, यही सब हम बार बार आप लोगों को देखते हैं एमसीक्यू में। सर एक बार बार चर्चा करते थे एलपीजी पॉलिसी, और इसको आपको बहुत अच्छे से भी बताए थे, एलपीजी पॉलिसी। और देखिए ये लिखा भी है सिलेबस एलपीजी पॉलिसी। तो ऐसे सिलेबस है कि आप एसएसटी में परेशान नहीं होना। एक चीज जो एक्स्ट्रा जोड़ दिया इसमें, सोशियोलॉजी, जहां दूर दूर तक खबर ये नहीं थी ना, तो स्टूडेंट को पता था कि सोशियोलॉजी जैसा भी सिलेबस को इसमें डाल देगा, तो एक बस है सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी में भी जो पढ़ना है उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं, उसका भी क्लास आप लोग को लगाएंगे सोशियोलॉजी का, ठीक है। अब आते हैं फिर से, हम बोले कि सबसे राहत देने वाली खबर कहां है, तो सीडीपी में। अब जो सीडीपी आप लोग देख रहे होंगे, ये शब्द बिल्कुल उसी तरह है जो क्लास में चल रहा है, बिल्कुल शब्द उसी तरह। क्लास में क्या चल रहा है, स्टेज एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सब हम लोग कर भी लिए विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल, मोटर यहाँ लिखा हो सकता है मेंटल होगा, कॉग्निटिव होगा, और मोटर भी अगर होगा तो हम लोग मोटर भी देखे हैं, ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, ये सब कर लिए। यहाँ तो अभी हम किसी स्टूडेंट को, जिसने भी क्लास किया है, किसी भी स्टूडेंट को उठा के बता दीजिए, यहाँ से एक एक क्वेश्चन वो बना लेंगे। इसलिए ये तो ऐसा लग रहा है कि हमने ही उनको भेजा कि ये सब सिलेबस रखिए। फिजिकल, मोटर, सोशल, इमोशनल के साथ साथ हम लोग मोरल भी पढ़ा लिए, मोरलिटी भी पढ़ा दिए, एंड हाँ देखिए मोटर दिया है ग्रॉस एंड फाइन मोटर का, यहाँ लिखा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसका, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, ठीक है। और एडोलसेंस को अलग से जो मैंने बताया कि एडोलसेंस में बहुत सारा सवाल एडोलसेंस से पूछता है, और आपके पास बार बार जो हम बताते थे इसका PCS, ये पूरा स्पेशल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड मेंटल लिखा है, ये सारा चीज वही है।
हेरिडिटी, अभी हम मॉरलिटी कंप्लीट हुआ, आज हम लोग का नैतिकता खत्म हो रहा है, कॉलबक्स खत्म हो, इसके बाद तो हम हेरिडिटी आज क्लास में बोल के गए कि नेक्स्ट क्लास हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट होगा, और इसमें से भी एक एक क्वेश्चन देखिएगा, हम इतना बोलते हैं उतना पूरा विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को कि जो क्लास में आप जब एग्जाम में जब क्वेश्चन करिएगा ना, एक एक शब्द आपको क्लास की याद आएंगे। सिलेबस चेंज करने के लिए लड़ाई करना होगा, सीटेट पास परसेंट 8%, अगर ये सिलेबस रहा तब तो जेटेड पास 0.1% भी ना होगा। हम लोग का मांग एक ही है, जेटेड 2013-16 का सिलेबस। मांग करना आपका हक है, अपने हक के लिए लड़ना भी जरूरी है। जो अपने हक के लिए नहीं लड़ता है तो समझिए जिंदा में वो मुर्दा के समान। हक के लिए लड़ना भी जरूरी है। इंडिविजुअल डिफरेंस, इसका भी हम लोग को देखिए ये पूरा बकायदा एक एक चीज, एक एक चैप्टर जब आप लोग को पढ़ाएंगे ना, एक एक स्पेशल पीडीएफ से भी जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, और बकायदा क्लास में बार बार बोलता भी रहता हूं मैं कि अगर कोई व्यक्ति जुड़वा है तो भी उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाएगा। इंडिविजुअल डिफरेंस पाने का अलग अलग बिंदु होता है, तो अगर कोई जुड़वा व्यक्ति भी सेम साथ सेम अगर जन्मा तो भी उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाएगा, और जो क्लास में बार बार इसके जिक्र हम करते रहते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी, लर्निंग टेक्निक्स, अभी जैसे हेरिडिटी एनवायरमेंट खत्म होगा तो हम लोग लर्निंग पर आएंगे, फिर मोटिवेशन पर आएंगे, सब उसी तरह। अब यहाँ पर एक चीज और नया दिख रहा है आपको, जनरल स्टडी। अब ये यहाँ पर भी जनरल स्टडी घुसा दिया है। अब जनरल स्टडी घुसा दिया है मतलब क्या है कि यहाँ पर फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिलेबस में एसएसटी वालों के साथ तो ठीक है, साइंस वालों के साथ ऐसा कोई जिक्र भी नहीं किया था पहले, सामान्य अध्ययन का डाल देना। तो यहाँ पर भी ये समझ में नहीं आ रहा आखिर ये सिलेबस गलती से कॉपी पेस्ट मार देता है ये लोग, या फिर कुछ सोच समझ के बनाता है। अब साइंस वालों के लिए क्या सब, तो ये किसके लिए डाला है, साइंस के लिए अलग रखा है, एसएसटी के लिए अलग रखा है, तो ये किसके लिए रखा है। अब गलती से ईवीएस वाला जगह ये पेस्ट हो गया है, क्या है आखिर साइंस वाले का से क्या दुश्मनी थी। अब दुश्मनी तो इसकी बहुत पुरानी है छात्रों के साथ ही, झारखंड और छात्र, ये एक जो बाकायदा क्लास में हम कहते हैं बार बार, देखिए ये पूरी तरह से परिभाषा पूर्ण होता है। कस्टमर और स्टूडेंट को एक ही तरह रखा गया। कस्टमर का अर्थ होता है कष्ट से मर, स्टूडेंट भी वही हो रहे हैं, कष्ट से मर रहे हैं, कस्टमर कष्ट से मर। तो ये झारखंड जो है ना, ये झारखंड के जितने भी जैक हो, जेएसएससी हो, झारखंड सरकार हो, ये सब स्टूडेंट को कस्टमर की तरह मान लिया, उसको बोल रहा कस्टमर कष्ट से मर। ठीक है, अब ये तो नॉर्मली बोलता है। अब यहाँ थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग, जो बात है कि सर इसका लैंग्वेज पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के सिलेबस के लिए सर लोग से बात हो रही थी कि लैंग्वेज पर क्या होगा। तो लैंग्वेज पर जो बात हुई थी क्षेत्रीय भाषा का, क्षेत्रीय भाषा के ग्रामर से क्वेश्चन होंगे, लोकोक्तियां से होंगी, पहेलियां से होंगी, रचना रचनाकार से होंगे, लोकगीत लोक गाथाएं पर्व त्योहार से क्वेश्चन होंगे। क्या होगा, ग्रामर से कुछ क्वेश्चन होंगे, लोकोक्तियां है, पहेलियां है, रचना एवं रचनाकार है, लोकगीत एवं लोक कथा है, और पर्व एवं त्योहार है। इससे रिलेट करके क्वेश्चन आएगा आपका, जो आप रीजनल का देख रहे हैं उससे। ग्रामर, लोकोक्तियां, पहेलियां, रचना एवं रचनाकार, लोकगीत लोक कथा, पर्व त्योहार, इससे से मिलाकर क्वेश्चन आने वाले हैं आपके ये सारे लैंग्वेज। ठीक है, इसलिए लायक नहीं, बिल्कुल लायक। स्टडी विद गौतम बिल्कुल लायक है, अपने आप को कभी वैसा मत समझिए। क्या ऑफिशियल पेज पर आया, बिल्कुल ऑफिशियल पेज पर आया हुआ है अर्चना, आप एक बार चेक करिए, ऑफिशियल पेज पर उपलब्ध है ये, आप जाके उसमें सर्च करिए। आप गूगल से भी सर्च करिएगा ना, जैक ऑफिशियल वेबसाइट, वो खुल देगा आपका ऑफिशियल वेबसाइट। और आपके यहाँ पर शायद लिंक में भेजा हुआ भी होगा, चैट में देखिए पिन किया हुआ है, वही पिन किया हुआ है ना, चैट बॉक्स में पिन किया हुआ है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, आप वहां से देख सकते हैं। रीजनल लैंग्वेज का सिलेबस को समझा रहे, वही बता रहे हैं सुब्रत राय। रीजनल लैंग्वेज का जो सिलेबस होगा उसमें क्या क्या मुख्य बिंदु पर बात रखी गई है, क्या क्या सिलेबस में डाला गया है, उस पर बात करते हैं। हालांकि जब रीजनल वाले सर जब आप लोग क्लास लेंगे तो वो भी यही बताएंगे जो मैं आज बता रहा हूं। क्षेत्रीय भाषा में क्या क्या रखा गया, इसमें रखा गया ग्रामर के पोर्शन को, इसमें रखा गया लोकोक्ति के पोर्शन को, इसमें रखा गया पहेलियों के पोर्शन को। तो लोकोक्तियां एवं पहेलियां जो होता है, फिर उसके रचना एवं रचनाकार है, लोकगीत एवं लोक कथा है, और इसमें पर्व त्योहार को रिलेट किया गया है आपके पास रीजनल लैंग्वेज वाले सिलेबस में। जब सर लोग आएंगे अलग अलग सर जब आप लोग पढ़ाएंगे, खोरठा वाले, नागपुरी वाले सर, कुड़ुक वाले सर, हो वाले सर, पंचपरगनिया, हिंदी, इंग्लिश, ये सब आएंगे तो इस पर ही बात करेंगे। ठीक है, आप रीजनल वाले टीचर का लिस्ट आप देख लीजिएगा, यहाँ पर रीजनल वाले टीचर का लिस्ट आपके पास दिख रहा है। पंचपरगनिया के लिए विद्यासागर सर हैं, कुरमाली के लिए डॉक्टर मंजय सर है, संथाली के लिए संतोष सर है,
हो के लिए गुरुचरण सर है, मुंडारी के लिए सर हैं जो अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है इसलिए यहाँ नाम नहीं लिखा गया था। हिंदी पंकज सर हैं, अंग्रेजी में रवि सर हैं, नागपुरी डॉक्टर वीरेंद्र सर हैं, कोरठा में डॉक्टर दिनेश धनवनी सर हैं और कुड़ुक में फुलदेव सर हैं। ये सर अलग अलग जितने भी आपको 10 लैंग्वेज के दिख रहे होंगे, ये 10 लैंग्वेज का क्लास होगा। बंगाली का सिलेबस और बंगाली का तो अभी बंगाली के बारे में बताएंगे, एक दो टीचर से बात हुई है। अब देखिए अगर कंफर्म होगा तो हम बंगाली के बारे में बताएंगे आखिर बंगाली क्या है और बंगाली में कैसा चलेगा। ठीक है। हाँ, और इस सेशन को शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और शाम में 7 से 8 आज रवि सर आएंगे आप लोग से क्लास में एमसीक्यू सेशन में। आज एमसीक्यू सेशन में रवि सर का क्लास है, रवि सर का क्लास होगा। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट डे से सबका लगातार जैसे चल रहा वैसे ही चलेगा। कल मैं बाल विकास के चीजों को लेकर आऊंगा और मोरालिटी और इमोशन, जिसमें आप लोग हम लोग देखे ना ये चीज, हम तो बाकी देखिए आप लोग के पास एमसीक्यू भी करा रहे हैं तो इस तरह से करा रहे हैं कि पूरा का पूरा टॉपिक आप देखिएगा। अगर पुराना आप जाके देखिए, अभी लाइव सेक्शन में जाके देखिए, वहां पर जितने भी बाल विकास के हैं टॉपिक किए हुए, बाल विकास के टॉपिक जितने भी किए हुए हैं, बाल विकास पर आते हैं एक बार, तो उसमें जो जो स्टार्ट टॉपिक है देखिएगा, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का क्वेश्चन क्या होगा, उसमें फिजिकल कॉग्निटिव का, सोशल का, सामाजिक विज्ञान, समाज का, फिजिकल का, कॉग्निटिव का, इस सब का क्वेश्चन किया गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास जो हम लोग इमोशन करके छोड़े थे, इमोशन का क्लास है और मतलब एमसीक्यू है। उसके बाद फिर आपके पास मोरल का, जो सोशियो इमोशन भी जिसको बोलते हैं कि जिसमें समाज का गुण होगा, समाज में रहने का गुण होगा, उसी के पास नैतिकता का भी गुण होगा। तो आज अगर नहीं होता तो कल के कहाँ गया जी बाल विकास, कल के जो एमसीक्यू सेशन होंगे उसमें आप लोगों के पास इमोशन एंड मॉरल इनका होगा। फिर उसके बाद हम लोग का होगा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का। तो जितने जितने टॉपिक दिए एकदम टॉपिक वाइज आपको करा रहे हैं हम एमसीक्यू भी, कि अगर सिर्फ एमसीक्यू भी आप कर लेते हैं तो एग्जाम में आप बेहतरीन करके आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगर आप थ्योरी के साथ पढ़कर एमसीक्यू कर रहे हैं तो 30 नंबर में से 28 नंबर का वादा हम करते हैं, बस आप लोग का साथ होना जरूरी। कहां चला गया, हाँ यहाँ बात करें तो यहाँ पर जब आप लोग को क्लास जो एमसीक्यू था तो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का करा दिया गया है। ठीक है। आप लोगों के पास इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस का करा दिया गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का करा दिया गया है। अभी जो नेक्स्ट एमसीक्यू होगा आपका इमोशनल का होगा और इमोशनल के साथ मोरल का होगा, क्योंकि मोरल, इमोशन और सोशल एक साथ मिला हुआ। उसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इसका करेंगे हम लोग। ठीक है। ये बोलता है एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, फिजिकल, इमोशन, सोशल, ये सब करा चुके हम लोग। फिजिकल करा दिए, सोशल करा दिए हैं और मेंटल करा दिए सब। तो ये सब जो है पूरा का पूरा एमसीक्यू इसी के अनुसार चल रहा है, क्लास भी इसी के अनुसार चल रहा है। लैंग्वेज टीचर के लिए एसएसटी ही पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल। लैंग्वेज टीचर के लिए, लैंग्वेज के लिए एसएसटी पढ़िए या साइंस में, इन दोनों में से कोई एक पढ़ना। अब तो कोई भूल कर भी साइंस के बारे में सोच नहीं सकता। अब लैंग्वेज वाले भूल कर भी साइंस, तो आप साइंस वाले साइंस पढ़ने में डर रहे हैं तो लैंग्वेज वाले कहां से साइंस ठीक से पढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करें, बिल्कुल शैलेंद्र, उसी के अनुसार कराएंगे हम लोग। एक बार टीचर मीटिंग कर लेते हैं, उसके हिसाब से फिर आप लोग से मिलते हैं, बात करते हैं और उस पर चर्चा की जाएगी। तो अब तक तब तक के लिए इसका सारांश क्या है कि 1 to 5 में परेशान करने वाली जगह मैथ्स है, 6 to 8 में एसएसटी को परेशान करने वाली जगह को नहीं रखा गया, 6 to 8 में साइंस में परेशान करने वाली जगह है। बाल विकास चिंता मुक्त रहिए, मैं हूं, आपको निश्चित दावा करता हूं 30 में से 28 क्वेश्चन आपको वहां पर एग्जाम में दिखेंगे और हर एक क्वेश्चन बनाने समय याद आएगा, है ना। आपसे कैसे मिले, मुझसे मिलना है अगर अनूप, तो आप पतंजलि आईएएस अकेडमी उमा आर्किड वाले बिल्डिंग में, जो कि न्यूक्लियस और तनिष्क ज्वेलर के जस्ट पहले, अगर आप लालपुर तरफ से आ रहे हैं तो तनिष्क ज्वेलर के जस्ट बगल में, और न्यूक्लियस तरफ से आ रहे हैं तो ब्रदर्स एकेडमी के जस्ट बगल में। ठीक है। रोज डेली का क्लास शाम का एमसीक्यू का 5 से 10 है, इसी बैच में क्लास होता है, 5 बजे से 10 बजे के, 5 बजे से 10 में, 5 से 10 क्लास चलता है। फी में बढ़ोतरी तो संभव है, अभी जो चल रहा है 1-2 दिन तक में खत्म हो जाएगा वो। अब फी में बढ़ोतरी की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी फी में बढ़ोतरी। डरिए मत, परेशान मत होइए, जैसे हैं वैसे ही पढ़िए। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ठीक है, तब तक लिए अभी भी बता रहे, अभी ऑफर है, अभी आप एप्लीकेशन शिवांगन पब्लिकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा जितने लोग हैं।
ये एप्लीकेशन जो आपका है ना, जो पतंजलि आईएएस अकेडमी जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, इसका अपना एप्लीकेशन है शिवांगन पब्लिकेशन का। इस शिवांगन पब्लिकेशन वाले ऐप में ही सारी सुविधा उपलब्ध है, और कोई दूसरा ऐप नहीं है। ये जो यूट्यूब पर देख रहे हैं शिवांगन पब्लिकेशन के ऐप में अवेलेबल है, उसमें ही आपको देखकर जाकर आप उसको कोर्स को देखिएगा। वहां अभी मात्र 3000 में लगा हुआ है कोर्स। आज तक वो ऑफर, क्योंकि स्टूडेंट की ही डिमांड थी, बार बार कॉल आ रहा था कि सर 1-2 दिन और छोड़ दीजिए, सिर्फ 1-2 दिन छोड़ दीजिए, जो अपने गांव में है, नेटवर्क नहीं, ये है वो है, जो भी है, तो 1 दिन छोड़ दिया। आज तक वो बरकरार है, कल से ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा, जिसको हम बोल सकते हैं बहुत बड़ा। बिल्कुल ऑफलाइन एमसीक्यू टेस्ट भी चल रहा है, हर संडे को ऑफलाइन एमसीक्यू टेस्ट चल रहा है, उसमें भी आप लोग भाग ले सकते। जितने लोग भी अभी देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे, हर संडे को ऑफलाइन एमसीक्यू टेस्ट फ्री चल रहा है। आप ऑफलाइन एमसीक्यू टेस्ट देने आइएगा। बहुत सारे लोग आते हैं, टेस्ट देते हैं, अपने आप को जांचते हैं, तो आपको भी जांचना जरूरी है। तो एमसीक्यू टेस्ट फ्री चल रहा है, और जो दूर में है, जो बहुत दूर से, कुछ गिरिडीह से होंगे, कुछ धनबाद से होंगे, कुछ डाल्टनगंज या फिर हजारीबाग, तो उन लोगों के लिए बता रहे हैं शिवांगन पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। शिवांगन पब्लिकेशन ऐप में किसी भी कोर्स में, अगर आपका साइंस है, आपका एसएसटी, आपका 1 to 5 है, आप जेटेड सर्च करके 1 to 5 वाले कोर्स में, जिनका 6 to 8 का एसएसटी है वो एसएसटी वाले में, जिनका साइंस है वो साइंस वाले में, उसमें आप एंटर करिएगा। करने के बाद कंटेंट में नीचे में क्लास टेस्ट दिया हुआ है, जो कि पूरी तरह से फ्री है। जो कोर्स नहीं भी परचेज किए उनके लिए भी फ्री है, लेकिन कोर्स अगर आप ले लेते हैं तो साथ में, चूंकि क्लास टेस्ट है, तो उसको बनाने में ज्यादा अच्छा लगेगा। जो क्लास में चल रहा है उसका वो टेस्ट। ऑनलाइन एमसीक्यू इसी चैनल पर, आप चैनल को जितने लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस पे आने वाले हर नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो एमसीक्यू क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और जितने लोग हैं सब टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ऐड हो जाइएगा, क्योंकि वहां पर भी जो इसका पीडीएफ है, इसकी इंफॉर्मेशन है, वहां पर भी साझा की जाती है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर अगले क्लास में आप लोग से मिलते हैं। इस पर विशेष चर्चा के लिए एमसीक्यू सेशन में मिलते हैं, कि आपके बाल विकास के एमसीक्यू सेशन को आगे बढ़ाने में। अब आज रवि सर क्लास लेंगे, कल से हम लोग सारे फिर मिलकर क्लास लेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद। और परेशान मत होइए, डिप्रेस मत होइए, ये सबके लिए सिलेबस है, हम सब आपके साथ खड़े हैं। और ये क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई नहीं होगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा लो होगा, इसलिए परेशान नहीं होना।